मेरे शहर में बाबा आराम फरमाए जिनका नाम है हुजूर सैयद शरफुद्दीन और रहमतुल्लाह ताला अलैह। सुनो जिंदा लोगों, आज से 750 साल पहले, कितना जमाना गुजरा? 750 साल पहले हमारे अमरोहा के बादशाह, हमारे अमरोहा के बाबा ने कहा था मेरे मजार पे सांप है, ये बिच्छू है, मगर कयामत आ जाएगी कभी किसी को डंक नहीं मारेंगे। आ जाओ गोंडा जिंदा लोगों, मसालतपुर के इर्द गिर्द रहने वालों, आओ मेरे शहर अमरोहा में, उठा के तुम्हारे हाथ पे बिच्छू को भी रख देंगे, सांप को भी रख देंगे। 750 साल का जमाना हो गया, आज तक किसी पे हमला नहीं किया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। झारखंड के तकरीबन 50,000 के मजमे में ये चैलेंज किया था। हमने कहा तो दुनिया है वहाबियत से तुम कहते हो तुम्हारे मज़ारों में है क्या? मैंने कहा तुम्हारे की किसी कब्र पे, तुम्हारे की किसी कब्र पे खाली मच्छर अगर रोक दे हम सब छोड़ के तेरी तरफ आ जाए, या तू मेरे शहर आजा, देख हम तेरे सामने तेरे हाथ पे सांप भी रख देंगे, बिच्छू भी रख देंगे, तो तू हमारे बाबा का कमाल देखना, या तू सब छोड़ के हमारी तरफ। पता तो चलेगा अल्लाह का फजल है, हम इनके मानने वाले हैं। अब गौर करें कौन सच्चे सरकार से आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूरी रात में एक कुरान को मुकम्मल फरमा रहे हैं, और हमारे नौजवान क्या कर रहे हैं? पहली बात तो जितनी नई नस्ल है ये कुरान पढ़ी हुई नहीं है, नई नस्ल, और अगर कुछ पढ़े लिखे हैं तो उन्हें फुर्सत नहीं है पढ़ने की। इस मोबाइल ने इतना व्यस्त कर दिया है इंसान को कि उसके पास कुरान पढ़ने का टाइम नहीं। मुफ्ती साहब मुझे याद है तकरीबन 20 साल पहला जमाना, अपने दादाजी के साथ हम जब मस्जिद से निकल के आते थे तो जैसे गलियों से आते थे घर की तरफ, हर घर से फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत की आवाजें आती थी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज सर्वे करके देख लो गाँव का, गलियों में जाकर देख लो, हर घर में, एक दो को मैं नहीं कहता मगर हर घर में सर्वे। जब के बेटे को चाहिए कि वो भाइयों को खड़ा कर दे, बाप को खड़ा कर दे, शोहर को खड़ा कर दे, पानी बर्तन में डालने के बाद कहे मेरे भाई नमाज अदा कर लो, मेरे शोहर नमाज अदा कर लो, बाबा नमाज अदा कर लो, इनको नमाज के लिए मस्जिद में भेजो, और मेरी बहन को वजू करके नमाज अदा करके कुरान की तिलावत करना शुरू करो। याद रखना सारे तावीज़ों की बरकत एक तरफ, नमाज और कुरान की बरकत एक तरफ। माशाअल्लाह। मगर रंग सरकार गौसे आज़म पूरी रात में एक कुरान की तिलावत कर रहे हैं, पूरी रात में एक कुरान की। एक तारीख में हमने यहाँ तक पढ़ा है हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तवज्जो, एक रात में 1000 रकात नफल नमाज अदा फरमाते हैं। अब भी नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? 1000 रकात नफल नमाज। आज हम खाली फर्ज अदा करने का टाइम नहीं, खाली फर्ज भी पढ़ने का टाइम नहीं। मुसलमानों नमाज से चेहरे पे नूर आता है, तवज्जो है, रिस्क में बरकत होती है, उम्र में अल्लाह बरकत कर देता, उम्र बढ़ा देता, इसलिए नमाज का दामन पकड़ लो। अब देखें कौन अब्दुल कादिर जिलानी जिस साथ में 15 कुरान के पारे माँ के पेट में हिफ्ज़ फरमाए, उस साथ का नाम अब्दुल कादिर जिलानी। खुद का ऐलान है मैं पूरी दुनिया को ऐसे देख रहा हूँ जैसे राई का दाना हथेली को रखा है। उस जात का नाम अब्दुल कादिर जिलानी। बहजतुल असरार के हवाले से सुने, एक बहुत बड़े आलिम दीन है, बहुत बड़े मौलाना है, सरकार गौसे आजम से मुलाकात के लिए आते 100 किलोमीटर का सफर करते हैं। कितना? जल्दी बोल दे, कितना? 100 किलोमीटर का सफर बगदाद में आते हैं, 100 किलोमीटर का सफर कर किसी से आके बगदाद में पूछा कहाँ है अब्दुल कादिर जिलानी? इधर देखें आप, फोकस इधर रखें, कहाँ है अब्दुल कादिर जिलानी? तो किसी बताने वाले ने बताया जाओ बगदाद की जामा मस्जिद में आपसे मुलाकात हो जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आने वाला बड़ा आलिम बगदाद में आए, जब पता पूछा बगदाद की जामा मस्जिद का पता बताया, उधर जाते हैं बगदाद की जामा मस्जिद में जाने के बाद क्या देखा कि हुजूर गौसे आज़म के हाथ में वज़ू का लोटा है, हुजूर की तैयारी कर रहे हैं। ये आने वाले आलिम दीन पीछे खड़े हैं, सरकार गौसे आज़म वज़ू खाने पे बैठे हैं, तैयारी वज़ू की कर रहे हैं,
वजू का लोटा हाथ में, आलिम साहब ठहर गए। अल्लाह, आलिम साहब ठहर गए ताकि हजरत वजू फरमा ले तो मैं मुलाकात कर। मगर सरकार गौसे आजम ने यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। क्या किया? बोल दे जरा, क्या किया? इम्तिहान यहीं से शुरू कर दिया। क्या इम्तिहान है? अब देखें। बड़े पीर दस्तगीर रोशन शमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाथ धोते हैं। हाथ धोने के बाद वजू में क्या है? बस अल्लाह वालों बताइए, हाथ धोने के बाद क्या होता है वजू में? हाँ, घबराइए मत, बताइए। कोई नया लेके नहीं आए हम, वही पुराना वाला। क्या करते हैं? कुल्ला आपको याद करने के लिए एक जगह हमने पूछा मुफ्ती साहब कि बताओ अरकाने इस्लाम कितने हैं? एक नौजवान अगली सफ में ऐसे बैठा था, खड़ा हो गया, कहने लगा हजरत हमारी याद है। मैंने कहा बताओ बाबू। तो कह रहा मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। ऑन रिकॉर्ड कैमरे में बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। तुम्हारे पास आलिमों के पास बैठने का वक्त नहीं। तुम अपनी मस्जिद के इमाम के पास नहीं बैठ सकते, अपने मदरसे के मुदर्रिस के पास नहीं बैठ सकते, किसी आलिम दीन के पास दीन नहीं सीख सकते। बाज तो ऐसा जिसे गुस्ल का तरीका भी याद, पूरी जिंदगी बेगुस्ला, वुजू के फराइज याद नहीं, नमाज की शराइत याद नहीं। एक जगह एक इमाम साहब का इस्तीफा इस बात पे किया गया, एक इलाके में, नाम नहीं खोलता हूँ क्योंकि कैमरे लगे हैं, इस बात पे कि वो इमाम साहब रोज जो बूढ़े लोग थे उनकी नमाजों को ठीक करा करते। तो उन बूढ़ों ने मीटिंग की, बोले किसी तरीके से इमाम साहब को पत्ता साफ करो। हाँ, बोले ये बहुत तकलीफ दे रहे हैं, बहुत तकलीफ दे रहे हैं रोज नमाज़ सुनने। ईमानदारी से बताओ बसालतपुर वालों, काम अच्छा था कि बुरा था? अच्छा। ये हाल है। अब जहन हाजिर रखिए, सरकार गौसे आज़म ने हाथ और हाथ धोने के बाद मौलाना देख रहे हैं, आलिम तो आलिम होता है। मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब बैठे, आलिम की नजर बड़ी अलग होती है। बड़े पीर ने हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं बल्कि नाक में पानी डाला, और पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। बड़े आलिम दीन है। कहने लगे यार बड़ी करामतें सुनी थी, बड़ी करामतें सुनी थी, बड़ा तकवा था, बड़ी परहेजगारी थी, बड़ा इल्म था। बोले इन पे तो वजू का भी तरीका नहीं। किसे कह रहे हैं? जरा बोल दे, किसे कह रहे हैं? मगर आने वाला भी कोई छोटा नहीं, बड़ा आलिम। सरकार गौसे आज़म ने इम्तिहान शुरू कर दिया। कहने लगे यार इतना सफर किया, आपकी बड़ी करामतें, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म सुना, 13 ज़बानों में इल्म देते हैं, दर्स देते हैं, मगर इधर तो कुछ भी नहीं। बस देखते देखते चलते वापस बसालतपुर वालों जैसी कदम आगे बढ़ाए, अब गोल्डन जुमले। सरकार गौसे आज़म वज़ू खाने पे खड़े हो गए। आपने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना कैसे हुआ? माशाअल्लाह। तो बोल दो जरा, बोल दो। आपने फरमाया मौलाना कैसे हुआ? कहने लगे हजरत आपसे मुलाकात के लिए आया था। बोले हुजूर बड़ा इल्म सुना था, बड़ा तकवा था, बड़ी परहेजगारी थी, बड़ा इल्म था, आप पे तो वजू का तरीका भी नहीं। सरकार गौसे आज़म ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना वजू का तरीका आप बता दो। हाय हाय हाय, जरा लबों पे मुस्कुराहट आनी चाहिए। माशाअल्लाह। देखें कहा मौलाना वजू का तरीका आप बता दो। मौलाना कहने लगे हजरत हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है, सुन्नत तरीका यही है, मगर आपने पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना कहाँ लिखा है? बात पूरी कर दें कि खत्म कर दें? बोलो अच्छा लग रहा है तो जरा बोलो मुस्कुरा के, 1 घंटा हो गया। अगर अच्छा लग रहा है तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हाथ लहरा के बोलो रसूलुल्लाह। देखें मौलाना कहाँ लिखा है? कहने लगे मौलाना हजरत मेरे घर पे मेरी लाइब्रेरी में जितनी किताबें हैं मसाइल की सारी किताबों में यही तरीका है।
सारी किताबों में यही तरीका है। यही तरीका है। गौसे आजम ने एक गाहे बजाए डाली, 100 किलोमीटर से सारी किताबें मंगवा ली। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी मत बोलो सुभान अल्लाह, इतनी बड़ी करामत देखने के बाद भी नहीं बोलेंगे। एक गाहे बजाए डाली, सारी किताबें बगदाद में मंगवा ली। बोले दिखाओ। मौलाना ने पहली किताब खींची, खींचने के बाद खोला, हुजूर का तरीका देखा, किताब मौलाना की है, तरीका बड़े पीर का लिखा हुआ है। दूसरी किताब खींची, दूसरी किताब में टटोला, किताब मौलाना की है, तरीका वजू का बगदाद का राजा लिखा हुआ है। तीसरी किताब चौथी किताब पांचवी किताब सारे किताबों को टटोला, तरीका बगदाद का राजा का लिखा है। पहले नाक में पानी बाद में, जरा बोले पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। सरकार गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना अब बोलो, बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी? कहने लगे हजरत किताबों में गलत लिखा है, हाजिर किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। क्या कहा? किताबों में गलत लिखा है, बात मेरी ठीक है। मैं जानता हूं 12 बजे के बाद तकरीर सुनी नहीं जाती, खाई जाती है। हमेशा हमने कहा है, हमेशा हमने कहा है कि तकरीर मिंबरों का मियार ये होना चाहिए कि तकरीर पहले मुशायरा बाद में। नात खानी को लोग सुन लेते हैं, इस लिहाज से एक जलालपुर जगह है, जलालपुर अम्बेडकर नगर में 2 मरतबा मेरा जाना हुआ। बड़ा मियारी कॉन्फ्रेंस होती, वहाँ का निजाम देखिए आप, उसूल देखिए। पहला खतीब 9 बजे, 10:30 तक उनकी तकरीर, दूसरा खतीब 10:30 बजे, 12 बजे तक तकरीर मुकम्मल, 12 बजे के बाद पूरी रात मुशायरा। वसूल यही होना चाहिए ताकि तुम्हें कुछ दीन की बातें मिल जाए। माशाअल्लाह। अब ये जो वक्त होता है, ये वक्त वाकई बड़ी दिक्कत का होता है। हमने बड़े बड़े हालात पूरे मुल्क के देख लिए, कश्मीर की वादियों से लेकर बंगाल की खाड़ी तक पूरा मुल्क देखा, बैरूनी मुल्कों को देखा। मगर मैं सही बात कहने लगा हूँ, 12 बजे के बाद अब माहौल है ही नहीं तकरीर सुनने। अब जबरदस्ती सुनाया जाए तो उसमें भी तो कोई मजा नहीं है ना। मगर इस बात को पूरा कर दे, खत्म की छोड़ दें, अगले साल पूरा कर देंगे, अभी कर दें, थोड़ा सा मुस्कुरा दो तो सुभान अल्लाह। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना बोलो बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? कहने लगे किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। माशाअल्लाह। अच्छे सरकार गौसे आजम ने फरमाया जमीन फट जा, जमीन फटी, मौलाना को पकड़ ले। नाफ तक जमीन ने दबाया। कितना दबाया? जरा बोले कितना दबाया? नाफ तक जमीन में दबा लिया, पकड़ लिया। सरकार गौसे आजम ने जैसी जमीन को हुक्म दिया, जमीन फटी, नाफ तक दबाया। सरकार गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना अब बोलो कि बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी ठीक है? तवज्जो है, पहले कुल्ला है कि पहले नाक में पानी है? मगर आलिम आलिम होता है। कहने लगे हजरत चाहे कुछ भी हो जाए, पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी है, बात तो मेरी ठीक है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बोले अच्छा। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया जमीन और फट, जमीन और फटी, मौलाना को गले तक दबा दिया। कहां तक दबे मौलाना? जरा बोल दे कहां तक? अच्छा कुछ लोग बैठ के सोच रहे होंगे एक बार और कहते गौसे आज़म मौलाना गए। अच्छा दबा दे के निकाल दें? मौलाना को दबा दे के निकाल दें? निकाल दें? अच्छा प्यार है कुछ इसका मतलब। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे। बाज तो ऐसा है अगर मौलवी 20 साल भी मेहनत करे तो उसका भी कोई फल देने को लिए तैयार नहीं। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये हमारे उलमा बड़ा सब्र करते हैं, बड़ी मेहनतें करते हैं। एक जुमला समेट के दे दूं, अगर इनकी मेहनतें ना होना और इनकी ये काविशें ना होना तो हमारी आपकी जिंदगी जानवरों की तरह हो जाएगी। न खाना, न पीना, न उठना, न बैठना, न सोना, न जागना, कोई तरीका नहीं है। इन उलमा ने सिखाया है। हमने देखा भी, हमने आए उधर से रोड से तो खड़े होकर चाय पी रहे हैं बच्चे,
तवज्जो है, खड़े होके जब कहे क्या तुम्हारे नबी की हदीस है, आका ने फरमाया एक घूंट पानी भी अगर धोखे से पी लिया, उंगली डाल के कै कर दे। सरकार से सिहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह इसकी वजह क्या है? आका ने फरमाया ऐसी बीमारी लगने का खतरा है जिसका कोई इलाज नहीं। जर्मनी के डॉक्टरों से किसी ने पूछा तुमने रिसर्च किया, बड़े बड़े साइंसदान तुम्हारे अंदर मौजूद है जर्मनी में, ये बताओ कैंसर ज्यादा क्यों हो रहा है, इंसान की बॉडी में कैंसर पैदा क्यों हो रहा है? डॉक्टर कहते हैं, जर्मनी के साइंसदान कहते हैं इंसान की बॉडी में कैंसर के कीटाणु इसलिए पैदा होते हैं कि इंसान जानवरों की तरह खड़े होकर खाता और पीता है। हमने नौजवानों को देखा रास्ते में आते हुए, वो खड़े खड़े चाय पी रहे हैं, घर खा रहे हैं, मजे ले रहे हैं। बताइए अल्लाह की इज्जत की कसम, इन उलमा की जमात की अगर मेहनतें ना होता, इंसानों की जिंदगी जानवरों से बदतर हो जाए। इनकी मेहनतें हैं, इनकी काविशें, अपने उलमा से प्यार करें। अब देखें मौलाना सरकार ने फरमाया अब बोलो पहले खुला के पहले राग में खोनी। मौलाना कहने लगे चाहे जान चली जाए बात तो मेरी ठीक है, पहले खुला बाद में नाक में खोनी। अब एक बड़ा जुमला सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज को दिखा दो कहा जरा बोल दे कहा अगर लोहे महफूज को दिखा दो मौलाना दबे दबे बोले दिखाओ। इसमें ये भी देख लेना कि सच्चों की पावर क्या है। हाँ ये भी देख लेना कि अल्लाह ने सच्चों को क्या क्या कमाल अता किया। हम मोबाइल पे खड़े चौराहों पे है गोंडा में तो बता रही है बस हालत में, बताओ कितना झूठ बोल रहे हैं मोबाइल में, क्या जरूरत है झूठ बोलने की? ये उलमा बैठे हैं सुने, तकदीर पे ईमान रखना फर्ज है। क्या है? सब बोले तकदीर पे ईमान रखना फर्ज है। जितनी रोज़ियां तेरे नसीब में लिखी है मरने से पहले तुझे मिल के रखे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो फिर किस चीज पे ईमान रखोगे भाई? क्यों झूठ बोल रहे हो? तकदीर पे ईमान रखना फर्ज। जितनी दौलत जितनी शोहरत अल्लाह ने तेरी तकदीर में लिखी है मरने से पहले तुझे मिल। बहुत अच्छे। झूठ क्यों फिर? देखे पावर, देखे सच्चों की पावर क्या है, इनका कमाल कैसी ताकत है। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया अगर लोहे महफूज को दिखा दो तब मौलाना दबे दबे बोले दिखाओ, दबे दबे बोले दिखाओ। गौसे आज़म ने फरमाया नजरें उठाओ। मौलाना ने दबे दबे नजरें उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। लोहे महफूज को लिखा देखा तो लोहे महफूज को भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। माशाअल्लाह। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। आलिम आलिम होता है। कहने लगे तो अपनी जगह ठीक है मगर बात मेरी अपनी जगह ठीक। पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है। अब जुमला नोट करें, इनकी तवज्जो का ताली। सरकार ने बड़े प्यार में जमीन को हुक्म दिया, जमीन छोड़ मौलाना निकल के बाहर कहा मौलाना हम आपका इम्तिहान ले रहे थे मगर जब तक तुम्हारे जैसे आलिम दुनिया में हक कहने वाले मौजूद हैं कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। माशाअल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान बड़े प्यार में कलम को उठाते हैं, लिखते हैं वाह क्या मर्तबा हो ताला तेरा, ऊंचे ऊंचे के सरों से कदम आला तेरा। माशाअल्लाह। और ये शेर ना पढ़ दे या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा। आखिरी बात और तकरीर खत्म। आखिरी बात तकरीर खत्म।
हम लोग मज़ारों पे जाते हैं, सब मज़ारों को मानने वाले हैं ना, सब हुजूर मौला बख्श रहमतुल्लाहि तआला से प्यार करने वाले हैं ना। अच्छा, मज़ारों पे जानता कौन है? अब्बासी खुलफा का एक वाक़या सुनिए बस। ये खलीफा घोड़े पे बैठा बड़ी तेजी के साथ, कुत्ता साथ में। पहला इतिहास आप उठा के देखना, लोग कुत्तों से शिकार किया करते थे। घोड़े की पुष्ट पे बैठा खलीफा, कुत्ता साथ में, सैर के लिए जंगल की तरफ निकला, शिकार के लिए जंगल की तरफ निकला। दौड़ता रहा, जंगल में एक हिरन देखा। क्या देखा? हरन देखा। जब हरन को देखा, कुत्ते को इशारा किया हरन की तरफ, दौड़ा। आखिरी बात जुमले आपके लिए। हरन की तरफ कुत्ता दौड़ा, भागता रहा, दौड़ता रहा, हिरन दौड़ता रहा, कुत्ता उसके पीछे दौड़ता रहा, भागता रहा, जंगलों को अबूर करता रहा, लंबा निकल गया। मगर एक मकाम पे जाके ठहर गया। एक मकाम पे जाके, जरा बोल दे थोड़ा सा, एक मकाम पे जाके ठहर गए। मगर कमाल ये था भाई नाज़िम साहब, कमाल ये था, जब तक हरन दौड़ा तो मुंह आगे की तरफ, उसके पीछे था। मगर जब कई मील जाने के बाद रुका, ठहरा, तो मुंह कुत्ते की तरफ, हरन का मुंह कुत्ते की तरफ बैठा है। कुत्ता सामने, खलीफा घोड़े पे, मंजर देख रहा है। अजीब मामला है, जब तक दौड़ रहा था कुत्ता भाग रहा था, और शिकार सामने रुका तो पकड़ क्यों नहीं लेता? बोलो, बसालतपुर के जिंदा दिलों को पकड़ना चाहिए था, हमला करना चाहिए था। शिकार सामने है, हरन सामने बैठा, कुत्ता बैठा है, और बैठा बैठा इशारा करता है, बहुत दौड़ाया है, हिम्मत है तो आ। तवज्जो है, बहुत दौड़ाया है, हिम्मत है तो आगे। कभी कभी तुमने नहीं देखा प्रैक्टिकली तौर पे, मेरे आपके बच्चे दूसरे महल्ले में, गांव बस्ती में दूसरे महल्ले में चले जाते हैं, बच्चों में झगड़ा हुआ, बड़ी तेजी से वापस आते हैं, पलटते हैं, चाचा के पास, बाबा के पास, भाई के पास, पहलू में खड़े हो गए, ऐसे बाजू में खड़े हो गए। वो बच्चा दूसरी तरफ खड़ा है, वो देख रहा है इसका बाबा है, चाचा है, तो बच्चा क्या इशारा करता? आना। बोलो, है कि नहीं? हिम्मत है तो आ, मगर जरूरत नहीं, ताकत नहीं। उसका बाबा खड़ा है, भाई खड़ा है, आगे जाने की अब जसारत ही नहीं करता हो, खड़ा है अपना। कुत्ता इशारा करता किसकी तरफ? हरन की तरफ। बहुत दौड़ाया है, हिम्मत है तो आप बोल दो थोड़ा सा, हिम्मत है तो आगे। खलीफा घोड़े के पुष्ट पे बैठा है, इस नजारे को देख रहा है, बार बार हरन इशारा करता है, हिम्मत है तो आना, आगे आ। मगर कुत्ता उधर नहीं जाता। इतने में क्या देखा, एक बुजुर्ग सा गुजर हो रहा है, भवों के बाल सफेद है, सर के बाल सफेद है, दाढ़ी के बाल सफेद है। खलीफा कहता है, ओ वाले बुजुर्ग, देखो नजरा नजारा, कुत्ता दौड़ रहा था, हिरन भाग रहा था, अब जब हरन ठहर गया तो कुत्ता आगे जाता ही नहीं। मामला क्या है, आगे क्यों नहीं जाता? आने वाला बुजुर्ग कहता है, मैंने कई मरतबा इस रास्ते से इमाम अली रज़ा को आते जाते देखा था, और जब मैंने उनसे पूछा इधर कहाँ जाते हो, तो इमाम अली रज़ा ने बताया, इधर मेरे दादा अली का मज़ार है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मुख्तसर जुमलों में, हरन कहाँ बैठा है? अब भी नहीं आई समझ? हरन बैठा है मज़ार पे। कहाँ बैठा है? ऊंचा बोले सब बैठा है मज़ार पे। कुत्ता दूर है, हरन इशारा करता है, आता क्यों नहीं? मगर ये उधर जाता नहीं। टेक्निकल जुमला है, टेक्निकल जुमला, अगर आपके जहन में फंस जाए तो फंसाइए। हमने कहा कुत्ते आगे क्यों नहीं जाता? बोले जिन्ना पाक। हो सकता है आपकी समझ में आ जाए, कुछ लोग मुंबई में रहते हैं, समझे जुमले को। हमने कहा कुत्ते आगे क्यों नहीं जाता? कहने लगा ना पाक। हमने कहा ये बता, यहाँ से आगे क्यों नहीं बढ़ता? बोले जी पाक। तवज्जो है? काके पाक। हमने फिर कहा कुत्ते
आगे क्यों नहीं जाता? तसव्वुर की दुनिया में सवाल का जवाब आता है, उस सवाल करने वाले कितने नादान है। अरे कई मज़ारों जुमला पूरा कर देंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, कई मज़ारों खुद भी जाते थे, पता चला हम किसी को कुछ नहीं कहते, मगर इतना समझ लो मज़ारों को पाक जाते हैं। नापाक नहीं जाते। कौन जाता है? मज़ारों ऊंचा बोलो, मज़ारों पाक जाते हैं, नापाक फतवे लगाते हैं। अल्लाह का फजल है, जितने इधर बैठे पूरा खानवादा हाजी साहब और जितने इधर लोग बैठे सारे के सारे पाक है, जहन भी पाक है, नजर भी पाक है, दिल भी पाक है, अकीदा भी पाक है। इल्तिजा वाले, हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। किसी को कुछ नहीं कहना है, बस इतना समझ लीजिए मज़ारों पे जब बोल के दिखाए, मज़ारों पे बहराइच शरीफ में पाक जाते हैं। नहीं बोलोगे? जरा बोलो। मज़ारों पे चाहे ख्वाजा गरीब नवाज का मज़ार हो, सैयद सलार मसूद गाजी का मज़ार हो, चाहे छोटा मखदूम का मज़ार हो, चाहे बरेली के इमाम अहमद रज़ा का मज़ार हो, मज़ारों पे पाक जाते हैं। और नापाक, तो नापाक से हमारा कोई मतलब, कोई वास्ता, कोई ताल्लुक कुछ नहीं। हाज़िम साहब बैठे, अभी शजरा पढ़ेंगे। बैठे 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 खत्म करें के बोलते हैं? पढ़िए, चलाए जाइए मुफ्ती साहब, खत्म करें के बोल रहे हैं? घबरा तो नहीं रहे हो? अच्छा लग रहा है? तेरा हाथ उठा के बोल दो अल्लाह क्या रसूल अल्लाह। हमारा प्रशासन भी देख रहा है, आप लोग बैठे हैं कितने प्यार में। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखो, मैंने हमेशा कहा है कि हमें अपने प्रशासन की कदर करनी चाहिए। रात के वक्त में, रात की तन्हाई में हम और आप सोते हैं, हमारा पुलिस प्रशासन रोडों पे हर जगह हमारी हिफाजत करता है। ये भी किसी के बेटे हैं, ये भी किसी के लाल हैं, ये भी किसी के रिश्तेदार हैं। रात की तन्हाई में जब दुनिया सोती है तो ये लोग तुम्हारी हिफाजत के लिए रोडों पे पहरा लगाते हैं। हम रातों को चलते हैं, जब हमें कोई नहीं मिलता रोडों पे तो हम रास्ते पूछने के लिए फिर पुलिस प्रशासन को इस्तेमाल करते हैं। उनसे पूछते हैं कि बताइए सर हमें फला जगह जाना है, तो वो कितने प्यार में हम लोगों को रास्ता बताते हैं। इसलिए हमें अपने प्रशासन का साथ देना चाहिए, कदर करनी चाहिए। बोल दें हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, मुस्कुरा के बोलना है, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा। अच्छा बसालतपुर वालों, दुनिया हमारे पीछे क्यों पड़ी भाई? ये भी तो है ना, पूरी दुनिया टारगेट इस्लाम, टारगेट तालिबान, टारगेट मुसलमान। जिसे देखो, जिसे देखो टारगेट, जिसे देखो मुसलमान को मिटाओ, इस्लाम को खत्म करो करो करो। पहली बात तो ये कि अगर इस्लाम मिटना था तो उस वक्त मिट गया होता जब पूरी दुनिया में कुल 313 थे। ये बात तो दिमाग से निकाल दिया, जब 313 दुनिया में तब मिट गया होता। मगर सबका निशाना हम क्यों, सबका टारगेट हम क्यों? जिसे देखो तालिबान को मिटाओ, जिसे देखो मुसलमान को मिटाओ, जिसे देखो मजहब इस्लाम को मिटाओ। बसालतपुर के जिंदा दिलों को कुछ तो है, नहीं समझे? कुछ तो है। पता चला चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। अरे बोल दो, चोर की नजर होती वहां है जहां खजाना होता। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको शाद आबाद रखे। बल्कि बुजुर्गों से आप हजरात को प्यार करना है और इनकी जिंदगी को झांक के देखना है कि इनकी जिंदगी कैसी है, इन्होंने अपनी जिंदगी को कैसा गुजारा। झूठ नहीं बोला, नमाजें नहीं छोड़ी, मक्कारियां नहीं की, अय्याशियां नहीं की, बल्कि रातों रात अल्लाह अल्लाह किया। बुजुर्गों ने कितनी मेहनत की है, तब ये इस्लाम तवज्जो ये हम तक पहुंचाया जाए।
बहरहाल वक्त लंबा है और बात लंबी हो रही है। हमारे उलमा बड़े जिम्मेदार हैं, किसी मदरसे में हैं, कहीं मस्जिदों में हैं। आप लोग अपने घर में जाकर सो जाएंगे, हो सकता है 2-4 फजर पढ़ने, बाकी सब बोल इन लोगों की जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है। बात खत्म करने लगाऊं मगर बस सरकार का शजरा पढ़ देते हैं। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार, अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में एक हदीस नकल फरमाते हैं। सुने क्या कहते हैं? कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। माशाअल्लाह। एक पॉइंट एक जमात मुफ्ती साहब बताएंगे, कभी बहुत अच्छा खिताब होता है मुफ्ती साहब का। मैंने कारी नासिर साहब के मदरसे में जब हम आए थे, जब हमने सुना है, अल्लाह हमारे मुफ्ती साहब को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। टेक्निकल जुमला, एक जमात ऐसी है कि वो कहते हैं कि नबी के वालिदैन भी जहन्नमी माज़अल्लाह। बोले क्यों? और नबी के वालिदैन ने नबी का जमाना नहीं देखा। बात लंबी हो जाएगी, कभी जिंदगी में फिर बताऊंगा, मगर एक बात समझ लो, ये कुरान, जिस कुरान को पढ़ने के बाद हाफिज कुरान अपने सीने में बसाता है, तवज्जो है, तवज्जो, अपने सीने में बसाता है। कितने साल में? कोई 1 साल में, कोई 2 साल में, कोई 3 साल में, कोई 4 साल में, इसने हाफिज ने सीने में बसाया। मुफ्ती साहब पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, सीने में कितने हाफिजों को फारिग किया, अपने अपने जगह कुरान की तिलावतें कर रहे हैं। आपके हो सकता है तुम में से कुछ बच्चे हाफिज हो। अच्छा, ये हाफिज जब बच्चा बन जाता है, बाअमल होता है, तो इसके वालिदैन को क्या इनाम मिलेगा? सब जानते हो, कल क़यामत में क्या इनाम मिलेगा? सर पे एक ताज बांधा जाएगा और उस ताज की चमक 14वीं रात के चांद से ज्यादा होगी। माशाअल्लाह। अहले महशर पूछेंगे, मौला ये कौन जमात है? इनके चेहरे बड़े सोने हैं, बड़े खूबसूरत नजर आ रहे हैं। अल्लाह ऐलान फरमाएगा, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने मेहनतें करने के बाद, खून पसीने की कमाई करने के बाद अपने बेटों को हाफिज कुरान बनाया। पॉइंट, मैंने कहा नादान, ये कुरान हमारे नबी ने दिया और इस कुरान को पढ़ के जब बच्चा हाफिज बनता है, वालिदैन को ये नेमत मिलती है, कल क़यामत में उसको जन्नती ताज पहनाया जाएगा। मैंने कहा नादान, नबी के लाले को जहन्नमी बनाने वाले, जरा ये बता, जिसके बेटे के दिल पे, जिसके बेटे के दिल पे मोहम्मद अरबी के दिल पे 2 साल में बल्कि 23 साल कुरान नाज़िल हुआ है, तो फिर उसको उसके वालिदैन को क्या इनाम मिलेगा? ख्याल है आपका? उसे क्या इनाम मिलेगा? जब आज हमारे बच्चे हाफिज बन जाए, उसे जन्नती ताज पहनाया जाएगा। तो फिर ये बताओ कि मोहम्मद अरबी के दिल पे 23 साल में कुरान को अल्लाह ने नाज़िल किया है, तो जब मेरे नबी के सीने पे अल्लाह ने कुरान को 23 साल में पूरा फरमाया, तो फिर मेरे नबी के वालिदैन को कितना बड़ा इनाम मिलेगा? ये ऐसे ऐसे जहन्नमी हैं, ना अहल कुत्ते दरिंदे कुछ भी भोंक। हैदराबाद में ऐसी मुझसे सवाल किया था, मगर कभी जिंदगी ने वफा की तो वो बात बताऊंगा और आऊंगा, कभी फिर बताऊंगा इंशाअल्लाह। मगर अब सरकार का शजरा सुन लो, बड़ा शौक। दुनिया का पहला इंसान मेरे आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नस्ल पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप से मेरे मां तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कितने दिन रहे? जल्दी बोले, कितने दिन रहे? 40 दिन। कितने दिन? 40 दिन में बैठे। अल्लाह ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के कदम मछली के पेट में डाले, उसकी बरकत से मछली को जन्नत दी। कमाल है यार, मछली जन्नती। दुनिया की कोई मछली जन्नत में नहीं, मगर ये जाएगी, ये मछली में जाएगी जन्नत। किस लिए भैया? वसालत करवा लो, किस लिए? बोले नबी के कदम। जल्दी बोले, किस लिए? नबी के कदम, मछली के पेट में बरकतों वाले कदम आ गए, मछली जन्नती। तुमसे सवाल है, माँ बड़ी कि मछली बड़ी? अरे बोलो, माँ बड़ी के मछली? माँ तो माँ है यार। मछली के पेट में नबी के कदम, मछली जन्नती। फिर इमामुल अंबिया, नबियों का नबी, रसूलुर रसूल, जिस सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा मेरे नबी की माँ सैयदा आमना के शिकम में 9 महीने अपने कदमों को फैलाया। ओ फिर ये बताओ,
हमने हैदराबाद में लाचार कर दिया, तब मजबूर कर अच्छे अच्छों को ना नजरें झुक गई थी। हमने कहा शर्म नहीं आती? अबे नबी के कदम मछली के पेट में 40 दिन अल्लाह ने मछली को जन्नती बना दिया, और इमामुल अंबिया जिसके शिकम में 9 महीने अपने कदमों को फैलाए, फिर वो सैयदा, हाय हाय वो आमना कितनी बड़ी जन्नती। बोले बहरहाल दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, अब तो बोल देना चाहिए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम को मिल गया, अब मुंतकिल हो जुदा हो जाए, अब ये नूर किसे मिलता है? नौजवानों काउंटिंग करें, बड़ा मजा आएगा। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, सब बोल दें, आप भी बोल दें, मगर आदम अलैहिस्सलाम, आदम के बेटे शीश हैं, जिनका मज़ार अयोध्या में, शीश के बेटे यानस के बेटे कैनान के बेटे मैलाइल के बेटे बयारत के बेटे इदरीस के बेटे मुतरश्शिम के बेटे मगलेकनाम के बेटे साम के बेटे जुल्हाल के बेटे शालिक के बेटे आबिद के बेटे दाता के बेटे रावा के बेटे सारूक के बेटे नाखूर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल, बोल दे इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे पैदार के बेटे अब्राहम के बेटे हमल के बेटे साबित के बेटे सलमान के बेटे अल-हैसा के बेटे अलियसा के बेटे और के बेटे अफ़ा के बेटे अदनान के बेटे मात के बेटे रज़ादार के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुदर के बेटे खज़ीमा के बेटे किनाना के बेटे नज़र के बेटे मालिक के बेटे फहद के बेटे गालिब के बेटे मूल के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे वसौ के बेटे मुनाफ के बेटे हाशिम, मेरे नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, पूरा मजमा खड़े हो अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद, खड़े हो जाइए, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फज़ल रब्बुल्लाह। आपके पास बैठे कान में सुभान अल्लाह बोल दो। अच्छा जलसे में अगर कोई सो जाए उसके कान में बोलो सुभान अल्लाह, तो उसे ऐसा लगता है जैसे कब्र में मुनकर नकीर ने उठाया है। फज़ल रब्बुल्लाह चाहिए, मिल गए जिंदगी ने वफा की तो कभी फिर बात होगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ, अल्लाह जो मैंने कहा आपने सुना, अल्लाह मुझे मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बली हाज़िर बशरियत कोई खामी कोई लग़ज़िश हो गई, ऐलानिया तौबा कर लेते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब सैर चमन फूल छोड़ शाद रहे, बाग बाग आता गुलशन तेरा आबाद रहे।